सुप्रभातम छात्रों। शब्द रूप प्रकरण में आप सबका स्वागत है। धातु रूप के पश्चात इस वीडियो में शब्द रूप को जानने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ अकारांत शब्द बालक का रूप एवं अर्थ को भी जानेंगे। इससे पहले विभक्ति एवं अर्थ को समझते हैं। बाएं तरफ देखिए विभक्ति लिखे गए हैं और दाएं तरफ उसके अर्थ। प्रथमा विभक्ति ने अर्थ को प्रकट करता है। द्वितीय विभक्ति को तृतीय विभक्ति से के द्वारा के साथ, चतुर्थी विभक्ति के लिए पंचमी विभक्ति से दूर या अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति का के की रा रे री, सप्तमी विभक्ति में पर ऊपर और संबोधनम हे भो अरे। अब आते हैं अकारांत पुल्लिंग, अर्थात जिन पुरुषवाची शब्द के अंत में अस्वर आए वह अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। उदाहरण में देखिए राम प्लस अ, रामो। यहाँ पे प्लस के पहले राम पूरा शब्द नहीं है, इसलिए वह अ पूरा किया है, तो यहाँ बन गया राम। उसी प्रकार देखिए बालक प्लस अ, बालक, देव प्लस अ, देव आदि। राम, बालक और देव इन शब्दों के अंत में अ स्वर आ रहा है, इसीलिए ये अकारांत शब्द हैं। जिस प्रकार धातुओं में प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनाते हैं, वैसे ही शब्दों में भी ये प्रत्यय लगकर शब्द रूप बनाया जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। अकारांत शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय। प्रथम विभक्ति में देखिए अह औ आह, द्वितीय विभक्ति में अम औ आन, तृतीया में एन आभ्याम ऐ, चतुर्थी में आय आभ्याम एभ्यः, पंचमी में आत आभ्याम एभ्यः, षष्ठी में अस्य अयोः आनाम, सप्तमी में ए अयोः एषु और संबोधनम में हे अ, हे औ, हे आह। अब हम बालक शब्द के रूप को प्रत्यय के साथ जोड़कर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में यहाँ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को ही दिया गया है। देखिए बालक प्लस अ, बालक, बालक प्लस औ, बालकौ, बालक प्लस आह, बालकाः। द्वितीय में बालक प्लस अम, बालकम, बालक प्लस औ, बालकौ और बालक प्लस आन, बालकान। इसी प्रकार सभी विभक्तियों में इन प्रत्ययों को लगाकर बालक शब्द का रूप बनता है। अब देखिए शब्द रूप बालक अकारांत पुल्लिंग। प्रथम विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालकाः, द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान, तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु, संबोधनम हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। आइए शब्द रूप के उपरांत इसके अर्थ को भी जानते हैं। बालक शब्द का शब्द रूप का अर्थ। प्रथम विभक्ति में देखिए बालकः एक बालक या एक बालक ने, बालकौ दो बालक या दो बालकों ने, बालकाः अनेक बालक या अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति बालकेन एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालकई अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी में बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। पंचमी में
बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्यः अनेक बालकों से। उसके बाद षष्ठी में देखिए, बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां अनेक बालकों का। सप्तमी में बालके एक बालक में या पर, बालकयोः दो बालकों में या पर, बालकेषु अनेक बालकों में या पर। संबोधनम में है, हे बालक अरे एक बालक, हे बालकौ अरे दो बालकों, हे बालकाः अरे अनेक बालकों। अर्थ के पश्चात हम राम शब्द का रूप भी लिखते हैं। अकारांत पुल्लिंग है। अब जैसे हमने बालक में शब्द रूप लिखे थे बालक का, उसी प्रकार राम शब्द का रूप भी देखेंगे। प्रथमा विभक्ति, रामः रामौ रामाः, द्वितीया रामं रामौ रामान्, तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणां, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु, संबोधनम हे राम हे रामौ हे रामाः। ध्यान दीजिए, यहाँ तृतीय विभक्ति के एक वचन में एन के स्थान पर एण प्रत्यय तथा षष्ठी बहुवचन में आनाम के स्थान पर आणाम जुड़ा है। इसका नियम यह है कि जिन शब्दों में यदि र, रि या श हो तो वहाँ तृतीय एक वचन और षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर न प्रयोग किया जाता है। बालक व राम के समान ही अकारांत के देव, नर, छात्र, गज आदि शब्द रूप बनते हैं। अब आप अकारांत शब्द रूप निर्माण की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। आप अपने व्याकरण कॉपी में इन शब्द रूपों को लिख लें। साथ ही बालक शब्द का रूप देखकर देव शब्द का रूप लिखें। इस प्रकार अकारांत शब्द रूप प्रकरण को हम समझने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद। नमो नमः।